कमाते रहो, ये हमारा सबसे खास सेगमेंट में है जहां पर हमारे साथ राजेश सर जुड़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आप लोग ट्रैक कीजिए, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहां पर मौका है, कौन से ऐसे सेक्टर है जो आने वाले समय पर तेजी दिखा सकते हैं, जिन पर नजर रखने की जरूरत है। तो राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, सर से चर्चा करना शुरू करते हैं। सर सबसे पहले व्यू चाहेंगे आपका कि आज के लिए टॉप पिक में आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है, और इससे पहले जो रिकमेंडेशन दिए गए उसका क्या मतलब रिजल्ट रहा है, कैसा दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे शो के दौरान भी आप लोगों ने बताया काफी कुछ जो टारगेट्स है वो हिट होते हुए ही दिख रहे हैं, दर्शक भी उसको लेकर सवाल कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। आज क्या रहेगा सर, आज के लिए टॉपिक में आपकी तरफ से क्या है? देखिए ब्रिज जी, आज कहते हैं ना, आज कुछ तूफानी करने की इच्छा है। आज एक फॉलिंग नाइफ है, एक ऐसा काउंटर है जो लगातार गिर रहा है। पिछले 3-4 हफ्तों में करीब करीब 30-35% गिर चुका है हाई से, और हम्म। कहीं कोई बाइंग का सिग्नल नहीं दिख रहा है। हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो सपोर्ट के आसपास आ गया है। काउंटर है सास्केन कम्युनिकेशन, अभी 1750 का भाव चल रहा है। इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट आता है करीब 1650 से लेके 1500। ये जो रेंज है ना, ये इसके लिए बहुत सपोर्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। पहले जो रैली यहाँ से बनी थी बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ बनी थी, और अब हायर लेवल से गिर रहा है तो वहां हमें वॉल्यूम मिसिंग है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने बाइंग किया है शायद वो भी एग्जिट नहीं हुए हैं, और अब उन्हीं लेवल के आसपास दोबारा आ गया है जहां से रैली कंटिन्यू करी। तो इस काउंटर को थोड़े से डिक्लाइन पे लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काउंटर दोबारा 2000 से 2100 जाने के लिए तैयार हो सकता है। स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1400 के नीचे सस्टेन करता है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एक। लेकिन क्योंकि अब तूफानी करने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए, या तो तूफान में, या तो जी। आप यंगस्टर हैं, बाहर जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो या तो पूरे मजे मिलेंगे, या कई बार हो सकता है थोड़ी वो सजा भी मिल जाए। तो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, कम लीजिएगा, थोड़े वॉल्यूम कम होते हैं इस काउंटर में। ठीक है, ये सर का पहला टॉप पिक है सस्केन टेक्नोलॉजीज। 1670 या 1500 के लेवल पर बाय करके चल सकते हैं। 2000 तक के टारगेट के लिए 1400 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये सर का टॉप पिक में पहला रिकमेंडेशन है। सर सेकंड टॉप पिक में आपकी तरफ से क्या है? सर दूसरा है एंथनी वेस्ट। एंथनी वेस्ट का जी। काउंटर अगर मैं देखूं, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग, ये अभी चल रहा है सर करीब करीब 434 रुपए के आसपास। तो ये भी अपने सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है। इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 370 का। हो सकता है काउंटर में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता हुआ दिखे, और जिस तरीके से वेस्ट की एक समस्या है हमारी, स्पेशली भारत में, क्या तो पूरी दुनिया में ही है, तो उसको हैंडलिंग की कंपनियां हैं। तो इसको अच्छे खासे ऑर्डर है इनके पास एमसीडी से और दूसरे जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है देश में। तो एक अच्छा खासा एक अपसाइड मैं देखने की उम्मीद कर रहा हूँ, और 500 तक के लेवल मुझे दिख सकते हैं। तो यहाँ ले सकते हैं, या थोड़े डिक्लाइन पे आप ले सकते हैं। किसी भी दिन काउंटर में मूव करता है तो आपको ये 2 दिन में ही टारगेट दिखा सकता है। तो इस तरीके का काउंटर है, जब भी मूव आता है तो 2 दिन के अंदर ही बढ़िया मूव दे देता है। अब वो 2 दिन कौन से होंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इन लेवल पे बिल्कुल लिया जा सकता है, रिस्क काफी कम है। ठीक है, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग्स में कॉल दिया जा रहा है, बाय कॉल है। करंट लेवल पर ही बाय किया जा सकता है 432 के करीब। टारगेट जो रहेगा 500 करेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 370 का लगाकर चल सकते हैं। सर एक बार अपडेट देना मार्केट को चाहूंगा देख जी ब्रिज सर। जी, एक अपडेट है हाँ। छोटा सा। जी। देखिए, जो हमारा क्लोजिंग शो रहता है उसमें नेल्को करके एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था नौ सौ हम्म। तीस रुपए पर। अभी वो काउंटर ने 978 लगाया है। 975 के ऊपर उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, और अगर ये लेवल सस्टेन हुए, मान लीजिए 1000 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग मिल गई, तो ये हम्म। काउंटर वो मचा सकता है। तो इस पे नजर रख के चलिएगा। अगर 1000 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब तो फिर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अगर किसी ने 930 पे लिया है, नेल्को NELCO, अगर किसी ने हम्म। 930 पे लिया है, उसको लगता है कि मुझे ब्रेकआउट का वेट नहीं करना, एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले, 1000 के ऊपर निकले तो दोबारा पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, NELCO नेल्को आप लोग ट्रैक कीजिएगा। जाते जाते जिस सेगमेंट में सर ने रिकमेंड किया था, एक अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग जरूर नजर रखिएगा। सर मार्केट शानदार गैप अप ओपनिंग, 200 अंकों की बढ़त सर, 24,184 पर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 313 अंकों की बढ़त सर, बहुत शानदार देख रहे हैं आज। अगर हम लोग मार्केट पर देखा जाए, बैंकिंग सेक्टर भी कमाल कर रहे हैं, IT सेक्टर में भी अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
निफ्टी में अच्छी मूवमेंट है, करीब करीब 200 अंकों की बढ़त। सर कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी? देखिए, अपॉर्चुनिटी 23,600 पे थी। जितने भी हमारे दर्शक अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो उनको पता होगा कि मैं पिछले एक महीने से 23,600 के ही गुण गाए जा रहा हूँ कि 23,600, 23,600, 23,600। अब तो विपुल जी को भी वो लेवल याद हो गया था, शुभम जी को भी वो लेवल याद था। अब 23,600 आया, ऐसा नहीं 23,600 नहीं आया, 23,600 आया। और शो में भी बोला था कि अगर आज 23,600 लग जाता है तो लॉन्ग करेंगे। आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन में ही मार्केट 600 पॉइंट का मूव दे चुका है निफ्टी में। तो अभी भी बाजार में तेजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रैली बनेगी और 25,000 भी हमें देखने को मिलेगा। पर यस, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन होता रहेगा, पर लोअर लेवल पे लेना है। शायद वर्स्ट निकल चुका है। अब ग्लोबल जितने भी संकेत है वहां से भी पॉजिटिव ही आएगा, वहां से ज्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं आएगा। सर निफ्टी आईटी को देखिए 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है, 450 अंकों की बढ़त सर, बहुत शानदार एकदम। प्रीवियस सेशन में हमने देखा 2.5% की रिकवरी उसके बाद, और ये अब तेजी का संकेत सर आईटी को लेकर। सर देखिए, जिस हिसाब से हमने फॉल देखा था आईटी के अंदर, लोगों के कहते हैं ना कि पसीने छूट गए थे कि किस हिसाब से गिर रहा था। पर अब जो वैल्यूएशन बहुत मिट्टी के भाव चीजें मिल रही थी, पिछले 5-5 साल के रिटर्न नेगेटिव हैं आईटी काउंटर्स में, तो वो एक वैल्यूएशन वाइज भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। इसीलिए हमने पिछले महीने बोला था कि थोड़ा सा माल लेना शुरू करो आईटी के अंदर, और आप थोड़ा उसको रख के बैठो कुछ दिन। अब फर्स्ट दोबारा शायद वो लेवल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही चलेगा। ठीक है सर, हमारे पास 2-3 मिनट बचा है, शॉर्ट में 2-3 सवालों के जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले सुनीता जी का सवाल आ रहा है, टेक्स मेको रेल को लेकर आपसे राय जानना चाह रहे हैं। प्लीज सर बताइए क्या किया जा सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी है टेक्स मेको रेल में? सर सुनीता जी का सवाल है। देखिए, कल की जो कैंडल थी थोड़ी सी नेगेटिविटी, 2.5-3% गिरा था। आज काउंटर अभी तो फिलहाल एक छोटी सी रेंज में, हालांकि अभी टाइम ही कितना हुआ है, 3-4 मिनट ही हुए हैं। देखिए, जी अगर काउंटर 113 रुपए निकाल देता है ना, तो आपको मोमेंटम दिख सकता है। 113 से हाँ, 113 के ऊपर बाय कीजिएंगे, स्टॉप लॉस लगाइए आप 109 रुपए का। ऊपर में टारगेट 117 से 120। ठीक है सर, अरिहंत कैपिटल पर भी व्यू दे दीजिए एक बार। 78 रुपए के करीब करीब की उनकी बाइंग है, कह रहे राजेश सर से ही मैं व्यू लेना चाह रहा हूं। सर प्लीज एक बार अरिहंत कैपिटल पर नजर डालिए और व्यू दे दीजिए। अभी 76 रुपए के शायद करीब है और उनकी 78 के करीब की, 78.5 के करीब की बाइंग है। एक बार नजरिया सर देखिए आपका। देखिए, अगर इन्होंने क्लोजिंग शो देख करके मेरी रिकमेंडेशन पे अरिहंत कैपिटल लिया होता तो 85 तक के टारगेट थे, और काउंटर ने 84-80 के आसपास का हाई लगाना, ऑलमोस्ट टारगेट हिट थे। हमने शो में भी कहा था बुक कर लीजिए। अगर इन्होंने वहां बुक नहीं किया है या उन्होंने उसके बाद में लिया है तो थोड़ी सी समस्या भी हो सकती है। मैंने ये भी कहा था कि अगर ये काउंटर वापस 78 के नीचे आएगा तो कुछ समय बिताएगा, आपको समय लगेगा, कंसोलिडेशन में जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, लेवल आपको दोबारा मिलेंगे। तो हो सकता है काउंटर आपको 74-72 तक जाता हुआ दिख जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे ऐड कर लेना, दोबारा आपको लेवल मिल जाएंगे, प्रॉफिट में आपका सौदा कट जाएगा। ठीक है, जो लोग भी मिस कर देते हैं दोपहर का शो, उनको बता दे 2:30 बजे जाते जाते जीत सेगमेंट आप लोग जरूर देखिए। राजेश सर होते हैं वहां पर, कई स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो उनको ट्रैक कीजिए। 2:30 बजे जाते जाते जीत, शुभम शंकरधर इस शो को होस्ट करते हैं। किस सौदे में फायदा रहेगा वो बताया जाता है, यहां पर राजेश सर होते हैं, तमाम स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। शो के दौरान ही कई स्टॉक्स, कई काउंटर ऐसे होते हैं जो हिट हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिए। और जो टारगेट दिया जा रहा है, तमाम स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, टॉप पिक्स रिकमेंड किए जा रहे हैं, स्टॉक्स रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। राजेश सर, समय भी हो चुका है, अब जाते जाते जीत में आपका शानदार स्वागत रहेगा, आप वहां पर स्ट्रैटेजी देंगे। सर प्लीज़ डिस्क्लेमर दे दीजिए इस शो में। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, क्योंकि सेम लाइन पे क्लाइंट्स को हम रिकमेंड करते रहते हैं। कोई भी सौदा करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिना स्टॉप लॉस के साथ काम ना करें, इमोशंस में भी कोई ट्रेड ना करें। एमटीएफ का यूज कम से कम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी आरए का रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन बाजार में प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता है। हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो स्टॉप लॉस को वेलकम कीजिए और सौदे से बाहर निकलिए। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।